Namaste, I'm JV Dr. Sapna Gelot and my session is on social ideas of Mahatma Gandhi. सामाजिक विचार। गांधी जी का विचार था कि जीवन एक संपूर्ण इकाई है और हमें उसे राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक आदि भागों में नहीं बांट सकते। गांधी जी ने स्वराज्य आंदोलन के साथ साथ सामाजिक जीवन के लिए रचनात्मक कार्यक्रम को अपनाया। गांधी जी के कुछ प्रमुख सामाजिक विचार हैं, जैसे कि वर्ण व्यवस्था। गांधी जी वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के समर्थक हैं और उनका विचार है कि इसका आधार जन्म ही होना चाहिए, कर्म नहीं। उनका कहना था कि वर्ण व्यवस्था एक वैज्ञानिक व्यवस्था है और उनका वंशानुक्रम का नियम एक शाश्वत नियम है। मनुष्यों के द्वारा अपना पैतृक कार्य छोड़ देने पर भारी अव्यवस्था फैल जाएगी। इस प्रकार गांधी जी जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, किंतु इसके साथ ही उनका विचार था कि सामाजिक महत्व की दृष्टि से सभी कार्य समान हैं और किसी कार्य को या उसके करने वाले को छोटा नहीं समझा जाना चाहिए। अतः राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में सभी को समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट है अस्पृश्यता का अंत। गांधी जी अस्पृश्यता को भारतीय समाज के लिए कलंक मानते थे और उनका ये कथन था कि ऐसा घातक रोग है जो समस्त समाज को नष्ट कर देगा। वो अछूतों को समान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार दिलाने के पक्ष में तो थे ही, उनके द्वारा सबसे अधिक जोर इस बात पर दिया गया कि अछूतों को भी स्वर्ण हिंदुओं के समान मंदिर प्रवेश और पूजा आराधना का अधिकार मिलना चाहिए। गांधी जी ने स्वर्ण हिंदुओं और अछूतों के बीच विवाह संबंध तथा गोद लेने के संबंध स्थापित करने पर बल दिया। अछूतों को हरिजन का सम्मानप्रद नाम गांधी जी ने ही प्रदान किया था। नेक्स्ट है इनका सांप्रदायिक एकता। गांधी जी का कहना था कि धर्म को राष्ट्रत्व का आधार नहीं माना जा सकता। उन्होंने अंत तक भारत में विभाजन का विरोध किया और जब भारत का विभाजन हो ही गया तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने की भरसक चेष्टा की। ये सभी धर्मों को समान समझते थे और उन्होंने सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए ही अपने प्राणों की आहुति दे दी। नेक्स्ट है उनके स्त्री सुधार। गांधी जी ने पर्दा प्रथा, बाल विवाह और देवदासी प्रथा आदि स्त्री जीवन से संबंधित बुराइयों को डटकर विरोध किया और इस बात का प्रतिपादन किया कि स्त्रियों को कानून तथा व्यवहार में पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त होना चाहिए। किंतु गांधी जी इस बात के पक्ष में नहीं थे कि स्त्रियां आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होने का प्रयत्न करें और घर के बाहर पुरुषों से प्रतियोगिता करें। उनका विचार था कि स्त्रियों का एकमात्र और पूर्ण कार्य क्षेत्र घर ही है। नेक्स्ट उनकी बुनियादी शिक्षा संबंधित विचार। देश की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए उनके द्वारा एक नवीन शिक्षा प्रणाली का सुझाव दिया गया जो बुनियादी शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध है। शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं हैं, जैसे कि शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को मूल रूप में कोई ना कोई दस्तारी सिखाई देनी चाहिए और सब विषयों की शिक्षा उस दस्तकारी के द्वारा ही जानी चाहिए, जिससे कि महासंबंध का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो और विद्यार्थी जिस दस्तकारी के आधार पर शिक्षा प्राप्त करे हैं उस दस्तकारी से विद्यार्थी जीवन में हम इसके बाद भी अपना भरण पोषण कर सकें। गांधी जी के द्वारा शिक्षा में चरित्र निर्माण पर बहुत अधिक बल दिया गया। सामाजिक विचारों के बाद ही गांधी जी के राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रवाद के विचार। गांधी जी मानवतावादी विचारक थे और उनका दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम था, किंतु इसके साथ ही वे राष्ट्र और राष्ट्रवाद के समर्थक थे। गांधी राष्ट्रवाद को अंतर्राष्ट्रवाद के मार्ग की एक बाधा नहीं समझते थे। उनका विचार था कि अंतर्राष्ट्रवाद और विश्व बंधुत्व के लिए राष्ट्रीयता आधार का कार्य करती है। स्वयं उन्हीं के शब्दों में, मेरे विचार में बिना राष्ट्रवाद हुए अंतर्राष्ट्रवादी होना असंभव है। अंतर्राष्ट्रवाद तभी संभव हो सकता है जबकि राष्ट्रवाद एक यथार्थ बन जाए। गांधी जी स्वावलंबी और स्वाधीन इकाइयों के समर्थक होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आत्मनिर्भरता परम आवश्यक मानते थे और चाहते थे कि विश्व के राष्ट्र आत्मनिर्भर ही आत्मघातक नीति को छोड़कर आत्मनिर्भर रहते हुए विश्व संघ की स्थापना करें। गांधी जी कल्पना का विश्व अंतर्राष्ट्रीय शांति, सहयोग और मित्रता का विश्व था।
इस प्रकार गांधी जी राष्ट्रवादी और अंतर्राष्ट्रवादी दोनों थे।